मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे, बहुत ही गहन अध्ययन विचार करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी अच्छा होगा। और आपको कैसा मेरा वीडियो लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी मालूम लगे कि मेरे दर्शकों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। कुछ सुझाव है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर हैं। दर्शकों, जब हमारे बच्चे बचपन की देहली पार करके जवानी की देहली में कदम रखते हैं, तो माता पिता, चाहे पुत्री के माता पिता हो या पुत्र के माता पिता हो, सभी की ये रहती है अब भाई अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी लड़की पुत्र वधू के रूप में आ जाए। और कन्या पक्ष भी ये सोचता है कि हमारी कन्या ऐसी जगह पर जाए और सुखी रहे। ये हर आदमी की लालसाएं हैं और बात भी होना भी जरूरी है। और विवाह में क्या है कि दोनों की प्रवृत्ति एक मिलनी चाहिए, कि दोनों अपने सांसारिक दायित्व को निभाते हुए अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। तो जरूरी बात है उन दोनों का आपस में मेल जोल अच्छा होना चाहिए, तभी तो जीवन साथी कहा है, नहीं तो कैसे साथ निभाएंगे। अब कभी ऐसा होता है, कभी मेरे पास ऐसी कुंडली आती है, आपको मार्गदर्शन के लिए मैं रख देता हूं, जो कि बिल्कुल एकदम परे हट के होती है और अभिभावक समझना भी नहीं चाहते, समझते भी नहीं है आधे आदमी। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, तो उसी पर विचार करेंगे। वो एक अलग बात है, अब भाई ऐसी संस्कारी लड़की होनी चाहिए, लड़का भी संस्कारी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब चीजें हैं, उनसे परे हटके या अष्टकूट मिलान करते हैं तो भाई 18 गुण कम से कम मिलने चाहिए। उसमें भी ग्रह मैत्री, नाड़ी आदि, योनि आदि, अलग अलग सबका महत्व है। वो सब चीजें एक हैं, वो एक सटीक प्रक्रिया है मिलान करने की। लेकिन सबसे जरूरी तो ये है, मान लिया जाए कि लड़की की कुंडली में साध्वी का योग है, वो सांसारिक सुख की तरफ उसका रुझान ही नहीं है, मतलब भोग विलास की तरफ उसका रुझान ही नहीं है, एक वैराग्य की तरफ रुझान है। और लड़का एक ऐसा हो जो सांसारिक सुख चाहिए, उसको अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा वो पत्नी सुख दे सके, और लड़की उसके विपरीत है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कैसे ये संभव है कि उनका विवाह में या दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उसी पर हम विचार करेंगे अब दोनों की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, पुरुष जातक का जन्म 5 जनवरी 1996 पूर्णिमा को हुआ, आद्रा चंद्र 2 शुक्रवार को हुआ। कन्या का जन्म 21 अगस्त 1977 कृष्ण पक्ष उत्तरपाद नक्षत्र गुरुवार को हुआ। ये सब योग मिलाने के बाद इनके विषय है, वर कन्या दोनों भिन्न प्रवृत्ति के हो तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं, रिश्ता टूट सकता है, टूट जाता है। ये हमने अष्टकूट मिलान कर दिया वर्ण के जैसे, आपने भी हमेशा देखा होगा, या ये आम बात है, उसमें मिल जाता है। चलो मान लिया मैत्री के 0.05 आ रहे हैं, मान लिया, और जबकि मैत्री भी एक प्रधान है, क्यों मैत्री नहीं है तो कैसे होगा। लेकिन शास्त्रों में एक वर्णन है, अगर भकुट अच्छा हो तो मैत्री का भी गाड़ी चल जाती, ऐसा माना गया है। लेकिन वही एक रोते झीकते गाड़ी चलेगी मैत्री में होने। चलो मान लिया मैत्री भी अच्छी है, मान लिया जाए 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, यहां तो 25 पॉइंट मिल रहे हैं, अति उत्तम है 25 पॉइंट पर, जबकि हमारे ज्योतिष के विद्वान या 18 गुण पर सहमति दे देते। 18 गुणों में इंपोर्टेंट क्या होने चाहिए, इसी के साथ में बता देता हूं। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, गैर मैत्री अच्छा होना चाहिए, योनि भी कम से कम 4 में से 2 होनी चाहिए भाई। तो योनि जो है परस्पर सहवास सुख को दर्शाता है, जब परस्पर सहवास सुख नहीं होगा तो विवाह का कोई फायदा नहीं रहता। और मैत्री, भाई मैत्री जरूर होनी चाहिए। और नाड़ी, नाड़ी जो है संतान पक्ष के लिए देखी जाती है। इनके उतार, इनके दोष अवगुण सब कुछ है, परिहार सब कुछ है, वो अलग बात है, हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। आज हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। 25 डिग्री 25 अंश मिले हुए, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं, पहले लड़के की कुंडली में देखते हैं। लड़के का लग्न शनि लगन में है और सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु राशि को देख रहा है। और हमेशा ये दोनों आपस में जो आमने सामने होती है, शत्रु राशियां ही होती हैं। शनि का भी कुछ प्रभाव है मान लिया जाए, और मंगल द्वादश भाव में, मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो सप्तम भाव पर 2 पाव प्रभाव आ गया, शनि का भी आ गया, ये आ गया।
मधुरता नहीं रहेगी, बात अलग है, चल जाता है, क्यों घर में मधुरता भी नहीं होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों लगने स्वयं है, उस बात को भी छोड़ दीजिए, ठीक है कि नहीं, उसको भी हम ऐसा भूल जाते हैं, भाई मधुरता मिलती नहीं है, नोक झोंक चलती रहती है, और बुढ़ापे में तो साली और भी नोक झोंक हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस बात को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम में राहु है और द्वादश भाव में शुक्र है, और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है। सप्तम भाव और द्वादश भाव भोग के भाव है, और शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, और द्वादश भाव में शुक्र बैठा है और उस पे के ऊपर राहु की स्थिति मतलब दृष्टि है, तो यहां पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। दूसरी तरफ जातक का पंचमे से एकादश भाव में है, जीवन साथी उसको कमाने वाला मिलेगा, और गुरु भी साथ में है, चरित्र का भी अच्छा होगा, जीवन साथी चरित्र का भी अच्छा होगा। लेकिन यहां पर जातक का शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, उसको भोग विलास सुख चाहिए भाई। और दर्शकों, छोटे बहुत ऊंच नीच के योग कन्या पुरुषों में होते हैं, लेकिन शादी जब हो जाती है तो सबकी रास्ता एक ही हो जाती है, वो सब भूल जाते हैं। कोई बोलता है कि हमारा इसका चरित्र बल कमजोर है, लेकिन शादी एक ऐसा परमिट है और सबका चरित्र ठीक हो जाता है, और जो शादी के बाद भी नहीं हुआ तो कभी भी ठीक नहीं होगा भाई, ये भी एक बात है। तो यहां पर अशुभ आ गया, शुक्र के ऊपर द्वादश भाव में राहु का प्रभाव है, ये सबसे बड़ी बात आ गई। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या का जन्म 21 अगस्त 1997 किस्मत के उत्पादक दोष गुरुवार को हुआ। शुक्र नीच राशि में है, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, नीच राशि में है, पाप करती योग में, इधर मंगल है, इधर राहु और सूर्य हो गए, बुध तो बीच में आ गया। शुक्र अपना प्रभाव नहीं दे रहा, नीच राशि में है, तो मतलब उसको भोग विलास सहवास सुख में कमी आ रही है। जिसका शुक्र डिस्टर्ब है उसका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है, शुक्र की तरफ से। अब दूसरा रह गया सप्तमेश। जातिका का सप्तमेश गुरु अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव वैराग्य का भाव है, मतलब उस जातिका को दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख, या शब्दों में कहूं तो भोग विलास की इच्छाई पर नहीं रहती है, और गुरु की नौ दृष्टि शुक्र पर है, अच्छा चरित्रवान है, जैसे समझो साध्वी हो जाती है, उसका उस तरफ इसका रुझान ही नहीं जाता, कन्या का रुझान नहीं जाता और पुरुष का रुझान जाता है, कैसे होगा भाई, बड़ा मुश्किल है ना बात। तो उधर कन्या की देखे तो शुक्र नीच राशि में पाप करती योग में आ गया, मैंने बता दिया, सप्तम अष्टम भाव में नीच राशि में आ गया, वहां पर भी परेशानी आ गई। लग्नेश सप्तम छठे आठवें भाव में, लग्नेश बुध है यहां पर है, और एक दूसरे से छठे आठवें भाव में दिक्कत आई, और सप्तम भाव पर शनि राहु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर शनि की दशम दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है, विवाह में बाधा बन रही है, कन्या की कुंडली में विवाह में बाधा भी बन रही है, और कन्या का प्रवृत्ति ऐसा है, उसको सांसारिक सुख, जिसको भौतिक सुख, या जिसको ये कहे वो साध्वी समझो, उसको ये यानी जो हमारा सांसारिक जीवन है, भोग विलास का जीवन, जो पति पद, उसको ये कह सकते हो कि वो कन्या जो है पति को अपना उसको सुख देने के लिए तत्पर नहीं है, असंभव है, क्योंकि उसके ग्रह ही ऐसे है, उसके ध्यान जो है ही नहीं इसकी तरफ, और उसका ध्यान है धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ध्यान है। तो क्यों चतुर्थ भाव में आ गया, अष्टम भाव में आ गया, और ये मोक्ष, यानी इन सब चीजों से कन्या बहुत परे है। सांसारिक जो सुख होता है, भोग विलास का सुख होता है, जो पति पत्नी का आपस में सहवास सुख बोलो तो अच्छा लगेगा, उसका सहवास सुख से बहुत दूर है। और भाई जातक को सहवास सुख चाहिए, भाई कैसे निभेगी, नहीं निभेगी ना, वो तो पहले जरूरी है। लड़ाई झड़ाई तो सारा देखा जाएगा, सुबह नोक झोंक होगी तो शाम को खाना इकट्ठा खा लेंगे, मान ली बात है, लेकिन वो चीज तो चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, वो तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अगर आपने विलान कर दिया तो जीवन नरक तुल हो जाएगा। पहले सोचो समझो, उनका गहन अध्ययन करो, जो पुरुष हो या कन्या हो, अपने ग्रहों का दोष निवारण करो, उनकी शांति करो, और फिर शादी करो ना, मजा आएगा। शादी जिसकी नहीं हुई तो उसका जीवन बर्बाद है। मैं हमेशा कहता हूं, जिसने मेरे पहले वीडियो देखो, जो बच्चा कॉलेज में नहीं गया उसको नॉलेज हासिल नहीं होती, यानी विदाउट कॉलेज नॉलेज नहीं है,
और बिना शादी के तो जीवन में भी सुख नहीं है, बर्बादी है। तो दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुण मिलान करते टाइम पर मुख्य चीज क्या है, उसकी तरफ अवश्य ध्यान कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। जिसको जो भी समस्या है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपका टर्न आने पर मैं हमेशा जवाब देता हूं। फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।